और ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो ईरान को झुका पाए, ना ईरान की बारूदी ताकत को वो खत्म कर सके। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान की ताकत का अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को कभी था ही नहीं? और इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ईरान की ताकत सिर्फ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी या गुप्त लॉन्चर और अनगिनत मिसाइलें नहीं है, बल्कि ईरान की ताकत के पीछे चीन भी है। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। छोड़ दीजिए हम पर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दावा है कि अब चीन न सिर्फ ईरान को मिसाइल का बारूद दे रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए अमेरिकी सेना की लाइव लोकेशन भी ईरान तक पहुंचा रहा है। यानी ईरान में टारगेट ध्वस्त करने के लिए अमेरिका बारूद तो गिरा रहा है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ अमेरिका को गुमराह करने के लिए बनाए गए। चीन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सबसे अहम केमिकल सोडियम परक्लोरेट की 5 बड़ी खेपें भेजी। ये वो केमिकल है जो सॉलिड मिसाइल फ्यूल की जान है, और ये खेप प्रतिबंधित शिपिंग लाइन IRISL के जरिए चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों पर पहुंचाई गई। स्टडी ऑफ वॉर के मैप में बताया गया है कि हिंद महासागर से होते हुए फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में चीन के 5 मालवाहक जहाज पहुंचे, जिन्हें खाली किया जा रहा है, जिससे AI, सैटेलाइट और शिप ट्रैकिंग डेटा के जरिए ईरान को बड़ी मदद मिल रही है। यानी इजराइल, सऊदी और कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और एयरक्राफ्ट कैरियर की लाइव मूवमेंट ईरान को रियल टाइम मिल रही। चीन को लेकर मदद का संदेह नया नहीं है। संदेह यह है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उसकी तकनीक ही चीन ने दी है। इसलिए खैबर शिकन मिसाइल चीन की DF-17, DF-21D, DF-26 से पूरी तरह मेल खाती है। ये सभी मिसाइलें सॉलिड फ्यूल से ऑपरेट होती हैं, वही सॉलिड फ्यूल सोडियम परक्लोरेट जिसके ईरान पहुंचने का दावा है। इनके अलावा ये सभी मिसाइलें एक जैसे व्हीकल के जरिए मोबाइल लॉन्च भी हैं। इनकी एक समानता लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दिशा बदलने की क्षमता भी है। ठीक ऐसे ही खैबर शिकन एयर डिफेंस को चकमा देने वाली मैन्युअल तकनीक से लैस है, जो चीन की DF मिसाइलों से मेल खाती है। यही नहीं, ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों को ठीक वैसे टारगेट किलर कहा जाता है जैसे चीन की मिसाइलों को कैरियर किलर नाम दिया गया है, जबकि ये सभी मिसाइल भारी वॉरहेड ले जाने के लिए कंपोजिट मटेरियल से ही बनाई जाती है। फैसला यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स पर दबाव बढ़ाया जाए, ताकि पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्रों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सके। ईरान ने अपनी चकमा नीति के तहत मिसाइल सिटी को पूरी तरह नहीं छिपाया, ना ही ईरान की भूमिगत न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से गुप्त रखा है। इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका लगातार हमले करता है, और ईरान भी इन पर हमले होते ही जवाबी हमले करता है। इसी बीच ईरान साइट की मरम्मत करता है ताकि इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट को अमेरिका दोबारा टारगेट बना सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान अमेरिका को भ्रमित कर रहा है। उसके गुप्त ठिकानों से अमेरिका और इजराइल अब भी अनजान है। और अरब देशों पर ईरान के हमले जारी हैं। बीते 24 घंटे में पावर प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया गया है। ईरान ने एक तरफ अरब देशों पर हमले किए हैं, तो वहीं बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी कही। दावा है कि ईरान ने अरब देशों से वार्ता की कोशिश शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स इसे मुस्तबा की दोहरी राह मान रहे। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों का डर दिखाकर अरब देशों को झुकाने की कोशिश में है, तो वही कूटनीति के जरिए अपने पाले में करना चाहता है, ताकि अमेरिका को अरब से बाहर निकाला जा सके। ईरान को अपनी रक्षा के लिए अरब देशों पर हमले करने पड़ रहे हैं। यहाँ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हम मजबूर हैं। क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना यहाँ मौजूद देशों पर निर्भर है। विदेशी हस्तक्षेप के बिना हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। सुरक्षा समझौते के जरिए हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल ईरान किसी भी हालत में अमेरिका को अरब से बाहर निकालना चाहता है, जिसके लिए मुस्तबा 2 तरीके अपना रहे हैं। एक तरफ बातचीत के जरिए अरब देशों को अपने पाले में करने की कोशिश है, तो वहीं अपनी सैन्य शक्ति का डर दिखाकर वह अरब को झुकाना चाहते हैं। बाप को तेल रिफाइनरी की क्षमता 4,05,000 बैरल प्रतिदिन है। यह बहरीन की इकलौती तेल रिफाइनरी। यहां से अफ्रीका और एशिया के लिए तेल की सप्लाई होती है। रिफाइनरी को नुकसान बहरीन की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। इजराइल और ईरान की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां खाड़ी देशों के वजूद पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। नातांज, फोर्दो और इस्फहान के बाद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब देशों के लिए सबसे बड़ा डेथ वारंट बनने की कगार पर है। 500 किलोमीटर के दायरे में इराक, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, UAE, सऊदी अरब, कुवैत और सीरिया आ सकते हैं। हालांकि रेडिएशन की तीव्रता न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर निर्भर करेगी।
लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिसमें ईरान के पड़ोसी देशों तक रेडियोधर्मी विकिरण पहुंच सकता है। अराक से रेडिएशन 20 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि नतांज और इस्फहान से रिसाव 20 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन बुशहर से आगे 500 किलोमीटर तक फैलने का खतरा है, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट है। लेकिन यह भी सच नहीं है कि ईरान अब सिर्फ इजराइल के रिहायशी क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, बल्कि तेल अवीव पर हुए हमले बता रहे हैं कि ईरान के टारगेट पर इजरायली सेना के बेस हैं। इसलिए ईरान के क्लस्टर बम हमले ने सैन्य मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।